तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल है। वहीं इस लिस्ट में 3 दर्जन से भी ज्यादा मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। पक्ष और विपक्ष के योद्धा एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तैयार हो गए हैं। लोकसभा के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने शनिवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उम्मीदवारों की लिस्ट सबके सामने रखी। प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पार्टी ने युवाओं पर खासकर फोकस किया है। यही वजह है कि पहली लिस्ट में 50 वर्ष से कम उम्र के 47 युवाओं को टिकट मिला है। हालांकि पहली लिस्ट में 34 सांसदों के टिकट काटे गए। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। उन्हें विदिशा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। लगातार ये चर्चा थी कि शिवराज सिंह चौहान क्या केंद्र की राजनीति में जाएंगे। हालांकि अब लिस्ट में नाम आने के बाद कयासों पर लगाम लग गया है। शिवराज के अलावा पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव को त्रिपुरा पश्चिम की सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। देश और मध्य प्रदेश की जनता के दिल में है, उनके आशीर्वाद से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। उसके लिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतना है। 2024 चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच रस्साकशी का खेल पहले से जारी है। चुनाव करीब आते आते टिकटों की दावेदारी को लेकर टूट फूट का सिलसिला भी तेज हो चला है। कहीं कुनबा जोड़ने की जुगत है तो कहीं बचाने की। जैसे ही बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पहली सूची जारी की, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इधर बीजेपी ने झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर भरोसा जताया। दुष्यंत सिंह इस लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अब चौथी बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी का हमेशा दबदबा रहा है। इस बार राम मंदिर निर्माण के बाद देश में मोदी लहर चल रही है। अब बिहार की बात करें तो कुछ दिन पहले जैसे ही बिहार का सियासी समीकरण बदला, मानो सियासी पंडितों की निगाहें बिहार की तरफ मुड़ गई हो और फिर झलकने लगा प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का प्रेम। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। देश की राजधानी में सियासी रंग में मोदी मोदी गूंजने लगा है। नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार मासूरी स्वराज ने कहा, हम वोट मांगने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीतियों पर मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी होती है।
देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, हर किसी की निगाहें चुनाव की तारीखों पर टिकी है। चाहे राजनीतिक दल हो या फिर आम जनता, हर कोई यही जानना चाहता है कि चुनाव कब है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।